में जो हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के गौरव, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के नाम को बहुत आगे ले जाके खड़ा किया है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो एक जोरदार एक नारा, बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। मैं श्रद्धेय योगी जी का आगरा के और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के मध्य में जो पार्टी के पदाधिकारी और दूर दराज क्षेत्र से दोपहर को 1 बजे से आदरणीय योगी जी के दर्शन और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए जोरदारी के साथ आप सब लोग तीव्र इच्छा के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी का भी इस बड़ी लोकप्रिय और महान सभा में आप सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हमारे विधायक कह रहे थे, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अभी आदरणीय योगी जी को हम सुनना चाहेंगे। इतना मैं जरूर कहूंगा कि माननीय योगी जी ने जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के 2017 में, तब से लेके आज तक ये आप सब गवाह हैं और आगरा की पूरी जनता जानती है, हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र में ITI देने हो, राजकीय महाविद्यालय देने हो, कोई भी और विद्यालय देने हो, स्टेडियम देने हो, सड़कों के जाल बिछाने हो, एयरपोर्ट देना हो, मेट्रो देना हो, कोई भी विकास का ऐसा काम, हाईवे से लेकर सब देने का आपने काम किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वर से जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, योगी जी के लिए हम लोग बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद और स्नेह आगरा की जनता पर रहता है और हम सब लोगों ने भी पूरी ताकत से, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम किया है। आगरा के लिए आपने बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत कुछ आपसे, क्योंकि हम तो मांगने वाले हैं ही, मांगेंगे ही जब जब आप आएंगे और आप झोली भर के देके जाते भी हो। मैंने अभी लोकसभा में एक दिन पहले ये बैराज का मुद्दा उठाया था। अप स्ट्रीम में बने चाहे डाउन स्ट्रीम में बने, ये बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आगरा के लिए बहुत आवश्यक है। अभी और भी मांगे हैं जो हमारे माननीय विधायक लोग करेंगे, मैं उसमें ज्यादा जानना नहीं चाहता, लेकिन एक किसान होने के नाते, किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी किसानों के लिए भी आपने खूब किया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार देश भर में काम हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कमी किसानों के हित के लिए नहीं छोड़ी है। लेकिन इस बार आगरा का किसान आलू में बुरी तरह पिट गया है, बहुत बुरी तरह पिट गया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र दिया है, पूरे एशिया में अकेला आया। अकेले भारत में आने वाले आलू के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पेरू अमेरिका की शाखा को सींगना फतेहपुर सीकरी में आपने दिया है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि कितना परिश्रम आपके द्वारा हुआ, वो भी आपने दिया है। लेकिन आने वाले समय में मेरी एक प्रार्थना है, जितनी भी बड़ी कंपनियां आ रही हैं देश से या विदेश से, उनके द्वार आगरा के लोकसभा क्षेत्र में, फतेहपुर सीकरी के लोकसभा क्षेत्र में उनके द्वार खुल जाएं, हमारे यहां उद्योग लग जाएं। हमारे नौजवानों को TTZ और NGT के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरी करने जाना पड़ता है। आपका जरा सा एक आशीर्वाद होगा, मैं जानता हूं कि लाखों नौजवानों का भला आगरा के अंदर हो जाएगा। और आलू के लिए भी अनेक सारी कंपनियां, आप एक बार अपने अधिकारियों की टीम से कहेंगे तो आलू की अनेक सारी कंपनियां प्रोसेसिंग के लिए, अन्य चीजों के लिए आगरा में आएंगी। निश्चित रूप से हमारे किसानों का भला होगा। आने वाले समय के लिए मैं एक बात के लिए और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गंगा जल की योजना को, 4000 करोड़ की योजना, जो 2027 के मार्च अप्रैल तक हमारे आगरा जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्र में, 6 तहसीलों में हर घर नल से गंगा जल, ये आपने वो कर दिया जो आज तक
अकबर भी फतेहपुर सीकरी छोड़ के चला गया था पानी के कारण, लेकिन आपने गंगा जल की योजना आगरा जिले को देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी आगरा माननीय श्री राजकुमार चाहर जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं माननीय विधायक आगरा दक्षिण माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन। मंच पर आसीन हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में जिनके मुख्यमंत्रित्व का डंका बज रहा है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आगरा के सांसद और केंद्र में मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी, ब्रज क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष पूरन लोधी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आगरा में विकास की गंगा बहा रहे हैं और उसमें एक और नहर जोड़ने आए हैं। लगभग 350 करोड़ के विकास के कार्य जिनका अभी राजकुमार चाहर जी ने, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने वर्णन किया। अभी आप देख रहे होंगे टीवी के स्क्रीन पर बच्चों के गोद में उठाकर जिस तरह से वो खीर चटाई करा रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा कोई अभिभावक बच्चों को उठा रहा है अपनी गोद में। अभिभावक का चरित्र उनके जो व्यक्तित्व में दिख रहा था वो हम सब ने देखा। हमारे परिवार के अंग लग रहे थे हमको। उनका कृतित्व सोचिए, वो भी ऐसा, वो मात्र प्रदेश के मुखिया नहीं है, मात्र सरकार के मुखिया नहीं है, वो आपके परिवार के मुखिया बन चुके हैं। उनके कृतित्व को यदि आप सोचेंगे, कोरोना काल में जब ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ, लोग कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, घर घर यदि अन्न पहुंचा था तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहुंचाया था। और उसके बाद भी आज किचन का खर्चा मोदी सरकार, योगी सरकार वहन कर रही है। एक अभिभावक के रूप में, यानी डबल इंजन सरकार आपका परिवार बन चुकी है। आज ये दोनों हमारे नेतृत्व उसके मुखिया बन चुके हैं। आपको देखा होगा, आपने भारी बीमारी में पहले क्या होता था, बच्चों को अकाल कवलित होते हुए देखा होगा, अकाल काल कवलित हुए। घर के बुजुर्गों को, किसी बीमार को, जो संसाधन विहीन थे, गरीब थे, अंतिम पायदान पर बैठे थे, इलाज नहीं करा पाते थे। इलाज के अभाव में घर के लोग अपने को तड़पते हुए, मृत्यु के काल में समाते हुए देखते थे। किसने इस दर्द को समझा? आयुष्मान कार्ड गरीबों के यहां 5 लाख की कैशलेस चिकित्सा सुविधा किसने पहुंचाई? और अभी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षकों को उच्च शिक्षा के कैशलेस चिकित्सीय सुविधा का कार्ड बांटने जा रहे हैं। यानी हारी बीमारी में परिवार के मुखिया की तरह आपके साथ खड़े हुए हैं। ये दिया है उन्होंने, भाजपा सरकार बनी आपका परिवार। मित्रों, जिनके घर नहीं थे,
टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, छप्पर टप्पर में रहते थे। आज पीएम आवास और सीएम आवास से उनको घर मिला है, मकान मिला है, सम्मान मिला है। किसने दिया? एक परिवार का मुखिया होने की तरह उन्होंने महसूस किया आपकी पीड़ा को, और हर एक को जिनके वह घर विहीन थे घर दिए गए। यानी योगी सरकार बनी आपका परिवार, योगी जी बने आपके घर के मुखिया, परिवार के मुखिया। आपने देखा होगा योगी जी की सरकार से पहले बच्चे को नंगे पैर स्कूल जाते हुए, फटे पुराने कपड़े पहने देखते हुए, ठंड में स्वेटर नहीं है ठुठराते हुए जाते हुए। किसने उस पीड़ा को समझा? किसने उस बच्चों के उस दर्द को पहचाना? उन गरीब मां बाप की पीड़ा को समझा? मेरे नेता योगी ने समझा, और हर घर में बच्चों के लिए बैग, जूते, ड्रेस, स्वेटर मुहैया कराने के लिए धन दिया। यह किया है उन्होंने। इसीलिए मैं कहता हूं कि योगी सरकार बनी आपका परिवार और योगी जी बने आपके घर के मुखिया। बच्चों, मित्रों, इसी तरह अंतिम छोर पर बैठे उच्च शिक्षा कैसी महरूम थी पहले। उत्तर प्रदेश में मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे, मात्र 27 निजी विश्वविद्यालय थे। किसने निर्णय लिया कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होगा? अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा पहुंचे। किसने सोचा? आज 14 सरकारी विश्वविद्यालय से 8 और बढ़ गए। कहां सोचिए कि अंग्रेजों को काल से लेकर 2017 तक मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय और 2017 लेकर आज तक 8 सरकारी विश्वविद्यालय और बढ़े। कितना अंतर है विकास का। आपके परिवार के बच्चों को, नौजवानों को उच्च शिक्षा मिले, किसने सोचा? माननीय योगी जी ने सोचा। इसीलिए मैं कहता हूं कि योगी सरकार बनी आपका परिवार और योगी जी बने आपके परिवार के मुखिया। ऐसे न जाने कितनी लंबी श्रृंखला है जो ये सिद्ध करती है कि डबल इंजन सरकार, भाजपा सरकार, मोदी योगी की सरकार बनी आपका परिवार। आप लोग योगी जी को सुनने आए हैं, तो अगर मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा रात तक हो जाएगी, खत्म नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब समझें कि एक तरफ तो वो सरकार है जो आपका परिवार बनती है, और एक तरफ वो लोग हैं जो आपका उपयोग अपने परिवार के लिए करते हैं। कौन बेहतर है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करे थे माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, माननीय विधायक आगरा दक्षिण, माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। और इसके पश्चात उद्बोधन की उस अगली कड़ी को सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश एवं माननीय विधायक आगरा ग्रामीण आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री महिलाओं के, बच्चों के, किसानों के, युवाओं के, सभी के मसीहा ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों अध्यक्ष जी प्रशांत पूनिया जी, गुप्ता जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह लोधी जी और मंच पर आसीन सभी हमारे विधायकगण, माननीय एसपी सिंह बघेल सांसद जी, मंत्री जी,
राजकुमार चाहर जी और नवीन जैन जी, और यहाँ उपस्थित मेरी ग्रामीण विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और दोनों विधानसभाओं से आए सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं ग्रामीण विधानसभा की इस पावन भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किए 2017 से लेकर और अब तक, अगर उनकी गिनती कराई जाए तो समय कम पड़ जाएगा। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलानी, उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ऐसे अनेक कार्य किए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की अगर वास्तविक स्थिति का पता करना है तो उस देश की नारी शक्ति का कितना योगदान है, नारी शक्ति क्या है, और उसका आकलन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों ने मिलकर अनेक योजनाएं चलाई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी अनेक योजनाएं चला के करोड़ों बहनों के जीवन में सकारात्मक जो परिवर्तन लाए हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण से जुड़ा बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो आ रहा है, वो भी हम महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने वाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता को लेके अनेक पहले की हैं। मिशन शक्ति अभियान चलाया है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रयास, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना, लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम चलाकर और महिलाओं को कौशल विकास से जोड़कर ओपीडी जो हमारी एक जिला और एक उत्पादन से जोड़ के महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज के अखबार में भी मैंने देखा कि किस तरह महिलाएं ओडीओपी के माध्यम से नौकरी देने वाली बन गई हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही हैं, अनेक महिलाओं को वो काम दे रही हैं। ऐसा कार्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे विभाग से भी अब बच्चों को भी नई रेसिपी के माध्यम से अच्छा भोजन दिया जा रहा है। अभी आपने देखा, अभी महाराज जी ने जो हमारी गर्भवती बहनें उसकी गोद भराई की, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन भी किया। इतनी ममतामयी, इतनी इनके मन में महिलाओं के प्रति जो आदर है, जो लगाव है, जो स्नेह है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। महिला कल्याण के विभाग से भी अनेक योजनाएं चल रही हों, चाहे हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष के माध्यम से हम उन बेटियों के जो जघन्य अपराधों से पीड़ित होती है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक रुपए का उन्हें आर्थिक क्षतिपूर्ति की देते हैं उन्हें हम। और महिला संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु हम आश्रय गृह बना रहे हैं, सखी सदन बना रहे हैं, सखी निवास बना रहे हैं, संरक्षण गृह और वृंदावन में कृष्ण कुटीर। आप देख के आइए कि किस तरह हमारी बुजुर्ग महिलाएं वहाँ रहती हैं और कितना आदर और सम्मान उनको वहाँ मिलता है। एक बार आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। अभी हाल में ही 8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो बच्चियाँ हमारी बाहर नौकरी करती हैं उनके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और 7 वर्किंग वुमेन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, इस तरह 15 वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माणाधीन है।
दिन में रह के हमारी बहनें मतलब नौकरी तो करेंगी, एक सुरक्षित वातावरण में रहेंगी। मैं कोविड के बारे में भी बता दूं तो आज जो निराश्रित हमारे बच्चे हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हम 4,000 और 2,500 रुपए दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे क्षेत्र में, अगर मैं ग्रामीण विधानसभा की बात करूं तो जो विभिन्न मतलब गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग थे, ऐसे 29 लोगों को 64 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया गया है। लोक निर्माण विभाग से अगर हम बात करें तो 145 करोड़ के विकास कार्य ग्रामीण विधानसभा में हुए हैं। इसके अतिरिक्त 319 करोड़ के विकास कार्य और प्रस्तावित हैं, जो आने वाले समय में हमारी विधानसभा के नेटवर्क को और मजबूत करेंगे। मंडी समिति से 7 करोड़ के कार्य हुए हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से लगभग 55 करोड़ के काम किए हैं। महाराज जी, एक कार्य जो आपने बड़ा किया है, जो अटल टाउनशिप हमारे क्षेत्र में बन रही है, जो लगभग आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही है, वो ग्रामीण विधानसभा में आती है। 522 करोड़ की लागत से अटल टाउनशिप बना के आपने ग्रामीण विकास को एक नया आयाम दिया है। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने लोगों को वहाँ घर मिलेंगे, इतने लोगों को आवास मिलेगा। इसी प्रकार जिला पंचायत से 33 करोड़ के कार्य हुए हैं। नगर निगम से भी 70 लाख रुपए के कार्य हुए हैं। तो ग्रामीण अंचल में जितने कार्य हो रहे हैं और जितना विकास कार्य हुआ है, वो सब आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद के कारण, और आप इसी प्रकार ग्रामीण विधानसभा पे आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी महिलाएं निरंतर आपको याद रखेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ, ये कहते हुए कि आप ग्रामीण अंचल है, ये बहुत 9 विधानसभाओं में सबसे बड़ी विधानसभा है, इसका आप ख्याल रखेंगे। इस अवसर पर मुझे यही कहना है। एक बात मैं कहना भूल गई, वो बताना चाहती हूँ। नहरा नारगंज के लोग भी बैठे होंगे, वहाँ जो पुल बन रहा है वो भी जल्दी बन जाएगा। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपसे भी कहना चाहती हूँ। आदरणीय हम मुख्यमंत्री जी को भी कई बार इससे अवगत करा चुके हैं और अब वो जल्दी उसका कार्य शुरू होगा, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश एवं माननीय विधायक आगरा ग्रामीण आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें थे। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के सफलतम 9 वर्षों में जनपद आगरा की विकास यात्रा का भी योगदान रहा है। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध जनपद आगरा की विकास उपलब्धियों की विकास यात्रा पर लीजिए प्रस्तुत है एक छोटी सी लघु फिल्म। ब्रज की पावन धरा और प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर, श्री कैलाश महादेव मंदिर, श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर तथा श्री पृथ्वीनाथ और राजेश्वर महादेव मंदिर की पवित्र भूमि बाबा बटेश्वर नाथ की नगरी आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में विकास का पर्याय है। मुगल आक्रांताओं को घुटने टेकने पर बाध्य करने वाले महाराजा सूरजमल की शौर्य भूमि आगरा का कण कण बीते 9 वर्षों में विकास के विलक्षण अध्याय का साक्षी है। स्मार्ट सिटी के रूप में आगरा आज अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आप मान के चलिए, वो निकलते हैं अयोध्या आने के लिए, वे निकलते हैं काशी के लिए आने के लिए, लेकिन वो जरूर आगरा आकर के जाते हैं। और इसलिए यहाँ का टूरिज्म तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। आपको तो एक हाथ में 2-2 लड्डू है। यही आगरा 2017 से पहले लूट,
हत्या, अपराध, दंगे और अराजकता के चलते राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनता था। बिजली नहीं, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं, जमीनों पर कब्जे, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, बहुत मुश्किल थी डगर। लेकिन नीति स्पष्ट होती है और नियत पारदर्शी तो प्रदेश भी निखरता है और शहर भी संवरते हैं। आज आगरा चमक रहा है। मेट्रो, हवाई अड्डे के उन्नयन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग की आधुनिक सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं ने शहर की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कैलाश महादेव मंदिर पर्यटन विकास परियोजना धार्मिक पर्यटन को नई पहचान दे रही है। यहाँ पे कहीं ब्रिजेज बनेंगे, कहीं पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आएंगी, कहीं इंस्टीट्यूशंस आएंगे, कहीं पेयजल की योजनाएं आएंगी, कहीं अच्छी सड़कें आएंगी, कहीं पर अन्य संस्थान जनता से जुड़े हुए स्वास्थ्य के जुड़े हुए हॉस्पिटल्स आएंगे, कहीं गौ रक्षा के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे नगरीय विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। और आगरा अब स्मार्ट आगरा के साथ साथ सेफ आगरा के रूप में भी अपने को स्थापित करेगा। डबल इंजन सरकार की विकासवादी सोच के अंतर्गत ग्रेटर आगरा में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी शहरी विकास परियोजना प्रारंभ हुई है। 10 पवित्र नदियों के नाम पर विकसित की जा रही 10 भव्य टाउनशिप आगरा के सुनहरे भविष्य की आधारशिला रख रही हैं। आगरा में स्थापित होने जा रहा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र प्रदेश को वैश्विक आलू अनुसंधान का नया केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही मॉडल सड़कें शहर की अधोसंरचना को नया रूप दे रही हैं। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा जल पेयजल परियोजनाएं, आधुनिक बस स्टेशन और विस्तारित परिवहन सेवाएं नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगरा निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेडी लॉयल चिकित्सालय के नवीन भवन का निर्माण होने से महिला मरीजों को आधुनिक इलाज की निश्चिंतता मिलेगी। प्रस्तावित यूनिटी मॉल स्थानीय शिल्प, हस्तकला और एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए यूपी के नए आगरा में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है। यह गौरव का क्षण है जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन को उत्तर प्रदेश में साकार करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आगरा की विकास यात्रा को नई गति मिल रही है और अनेक जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास संपन्न हो रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, कहता नहीं करके दिखाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। जनपद आगरा और आज जनपद आगरा की 3 विधानसभाएं, आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र, आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र और आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की 17 लोकार्पण और साथ साथ 36 परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी कुल लागत 342 करोड़ रुपए से अधिक की है, जिसके लिए कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार पुनः यशस्वी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद आगरा को 342 करोड़ रुपए से अधिक की 53 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं की ये उपहार, ये सौगात समर्पित कर उनका हौसला बढ़ाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शिलापटों से आवरण हटता हुआ धीरे धीरे आपके बाईं तरफ और ये उपहार, ये सौगात, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इसी के साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभांश हेतु वितरण सामग्री प्रदान करने के इस शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करें।
जिसमें सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत श्री राघव शर्मा आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सुश्री डॉली त्यागी आपको भी टैबलेट प्रदान की जाती है। और इसी के तहत चेतना राणा सुश्री चेतना राणा आपको भी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट प्रदान की जाती है। इसके पश्चात एक जनपद एक उत्पाद टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना के तहत श्रीमती सुनीता आपको चमड़ा उत्पाद हेतु टूल किट प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। और इसके पश्चात कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत श्री सचिन कुमार आपको एग्रीगेटर की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। लाभार्थियों से बातचीत करती श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश पचौरी जी आपको फॉर्म मशीनरी बैंक की डेमो चाबी प्रदान की जाती है कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्रीमती उपासना आपको आवास की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत श्री योगेश कुमार आपको आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज के लिए। श्री योगेश कुमार जी। श्री मलखान सिंह जी आपको भी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत श्री अमित गर्ग आपको 66 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। प्रधानमंत्री खुद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारीकरण योजना के तहत शोभित बंसल आपको 10 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसकी योजना के तहत श्री राजकुमार भगत आपको भी 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। पीएमएफएमई योजना के तहत श्रीमती चित्रा चौहान आपको भी 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों से बातचीत करते हुए योजना के तहत परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत श्रीमती पुष्पा आपको 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। और इसी योजना के तहत श्री नंद किशोर जैन जी आपको भी 50,000 रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं और हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन संस्कृति के संवाहक, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक आर्थिक औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रचकर अपने संकल्प से सुशासन की नई परिभाषा रचने वाले और वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान गौरव सम्मान बढ़ाने वाले राष्ट्र गौरव के रूप में हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, जनप्रिय, लोकप्रिय, परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि नमन करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने मार्गदर्शक प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अभिषिंचित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। आगरा
कि 3 विधानसभाओं के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में आगरा के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रभारी मंत्री आगरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की मंत्री, आगरा ग्रामीण की लोकप्रिय विधायक श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा के मंत्री, आगरा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री पूरणलाल लोधी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्रीमती रानी पक्सालिका सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, माननीय विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रशांत पौनिया जी, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में जनपद आगरा के आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण समेत आगरा से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे ब्रजभूमि में आगरा की इस पौराणिक और महाराजा सूरजमल की शौर्य एवं पराक्रम की इस धरा पर एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की 53 विकास की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, 3 महीने पहले जब मैं आया था तब 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आज एक बार फिर से विधानसभाओं के कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे आगरा की इन 3 विधानसभाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आगरा के आप सभी जनता जनार्दन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आगरा ने हमेशा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में भी, 2024 में भी, और परिणाम है कि आगरा ने जो सोचा, इससे पहले कि सोचा कि डबल इंजन सरकार उस योजना को लेके आगरा के अंदर आ गई। आज आगरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी के एक नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है और आगरा का ये मॉडल
अभी 3 दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तो और भी उसका उज्जवल पक्ष हम सबके सामने आया है। 468 औद्योगिक इकाइयों के एनओसी से जुड़े हुए कार्यक्रम टीटीजेड के नाते जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सबको स्वीकृति मिल गई। यानी अब आगरा में उद्योग लगने से कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट के लिए निर्माण को लेकर के हमें माथापच्ची करनी पड़ी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रजभूमि के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वो आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। यहां पे किसान के उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिलेगा, और कई गुना दाम मिलने के बाद हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी, एक नया आत्मविश्वास उनके मन में देखने को उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज आगरा, हमने तो पहले भी कहा कि वर्षों से लटकी हुई ये परियोजनाएं, टीटीजेड के नाते जो कार्य नहीं हो पाते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको अपनी हरी झंडी दी है, और मेरा मानना है अब हम लोग एक स्मार्ट, एक सेफ, एक फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में आगरा के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर पाएंगे। आधुनिकीकरण के इस दौर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था हो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण का हो, या फिर सिटी को ट्रैफिक फ्रेंडली बनाने का कार्यक्रम हो, आज ये मजबूती के साथ आगरा के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए तो अब आगरा के विकास के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आगरा से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों के जो मामले थे, जहां पे अक्सर चर्चाएं होती थी, वर्षों से मामले लटके हुए थे, मेरे पास जो भी माननीय विधायक प्रस्ताव लेकर के आया, अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेके आया, हमने वहीं पे उसका समाधान का रास्ता भी निकाला। हमने कहा किसान को, अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम मिलना चाहिए, सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, अच्छा दाम मिलना चाहिए, और जहां पे हम नए दाम के अनुरूप नए पैसा नहीं दे सकते, वहां पे हम अन्नदाता किसान की लैंड को छुएंगे भी नहीं, वहां पे उसको हम किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहनों और भाइयों, अब विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां से आते हैं, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5,200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी है। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1,500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना ये अलग से विकसित की जा रही है, और 10,000 परिवारों के लिए आवास और कॉमर्शियल सुविधा अकेले एक स्थान पर वहां प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, आज आगरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहां पर
इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, तो साथ साथ ओडीओपी और ओडीओसी के बाद पहले यहां का लेदर उद्योग और अब ओडीओसी में पेठा को भी हमने शामिल करके उसको वैश्विक मान्यता देने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड आज आगरा के अंदर हम लोग विकसित करने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा किले के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर याद करिए मानसिकता होती है। जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शौर्य दिखाया था, समाजवादी पार्टी सरकार वहां मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कहा उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे का काम किसी आक्रमणकारी के नाम पर म्यूजियम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्र नायकों के नाम पर म्यूजियम बनेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भव्य म्यूजियम के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक हम निर्माण कार्य उसका पूरा कर चुके होंगे। इसके अलावा आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज जिस कोठी में रहते थे उसके अधिग्रहण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने अपनी सहमति दी है। यहां पर बटेश्वर धाम, कैलाश मंदिर, गुरु का ताल, गीत गोविंद वाटिका, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली बटेश्वर के साथ ही फतेहपुर सीकरी, सौरीपुर जैन तीर्थ, इन सभी के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही अभी यहां पे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी कह रहे थे कि लोक माता की स्मृति में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 500 महिलाओं के लिए एक श्रमजीवी हॉस्टल के निर्माण की सहमति राज्य सरकार ने दी है, उसके पैसे भी स्वीकृत हो गए हैं। इसके साथ ही यहां पे अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पे विकास के जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कहीं ब्रिजेज के हैं, कहीं फ्लाईओवर के हैं, कहीं सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के हैं, कहीं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के हैं, कहीं पे नए कॉलेजेस और नए यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्यक्रम हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य इसलिए आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि लखनऊ और दिल्ली में इसकी पैरवी जोरदार तरीके से करते हैं। लखनऊ और दिल्ली में जब सुनवाई होती है तब विकास का कार्य आपके जनपद और आपके नगर में आते हैं। 2017 के पहले यही संवाद नहीं था। यही संवाद नहीं था। जो लोग चुने गए थे वे अपने विकास में व्यस्त थे। जनता का पैसा सफाई सिंडिकेट के लूट खसोट और डकैती का माध्यम बन गया था। और बहनों और भाइयों, चाहे नौजवान की नौकरी पे डकैती का मामला रहा हो, चाहे वह गरीब की योजनाओं पर छीना झपटी रही हो, चाहे वह अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य पाप रहा हो, ये समाजवादी पार्टी के लोग या उससे पहले कांग्रेस के लोगों के द्वारा यह पाप निरंतर किया जाता रहा। और उस पाप की परिणति थी कि यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट आया था। उस पाप की परिणति थी अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। उस पाप की परिणति थी कि बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थे। और आज ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना भेदभाव के, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं,
समाज के प्रत्येक तबके के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में ही 12 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 वर्ष में 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज जब यूपी गवर्नमेंट की कोई नौकरी निकलती है और परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होता है, आगरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। आगरा का नौजवान भी लेता है, फिरोजाबाद का नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, मथुरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अन्यथा इससे पहले सिपाही सिंडिकेट उसमें कुंडली मार करके बैठ जाता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके उस पूरे कार्यक्रम को इतना विवादित कर देती थी कि पूरा का पूरा अभियान फेल हो चुका होता था, न्यायालय को स्टे करना होता था। बहनों और भाइयों, अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अब कोई व्यापारी घर से निकल करके ये कामना करके नहीं आता है कि शाम को पता नहीं मैं अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डबल इंजन की सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है, और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, इन सब कार्यों के लिए, जिन कार्यों को मैंने आपके सामने गिनाया, ये कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इसके लिए फुर्सत चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का जनता जनार्दन के साथ संवाद चाहिए, और इसके लिए सोच भी चाहिए। जिनकी सोच स्वयं के परिवार की हो, जिनकी सोच केवल सीमित दायरे तक हो, उनसे इतने बड़े विकास के कार्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहां पर मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठता हो, 2 बजे तक तैयार होता हो, 5 बजे जिम चला जाता हो, 7 बजे के बाद अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ करके मौज मस्ती में लिप्त हो जाता हो, वहां का तो भगवान ही मालिक था। यही कारण था हर जिले में एक माफिया पैदा हो गया था, हर थाना हर तहसील गुंडे और माफियाओं के हवाले हो चुके होते थे। प्रदेश में अराजकता, कर्फ्यू, गुंडा राज, माफिया राज, या आज जो यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उससे मुक्त एक ऐसी व्यवस्था है जहां न कर्फ्यू है न दंगा है, जहां यूपी में सर्वत्र चंगा ही चंगा है। और उसी चंगे का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आज जो विकास की परियोजनाएं हैं वो इसकी एक लघु झलक है, और पिछले उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है जो पिछली बार हमने 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आगरा वासियों को उपलब्ध करवाया था। बहनों और भाइयों, विकास का एक क्रम आगे चलता रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद इनकी ऊर्जा का कारण है, और इनकी ऊर्जा डबल इंजन सरकार की ऊर्जा होती है। डबल इंजन सरकार तब फर्राटेदार तरीके से बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ पाती है, और तब आगरा एक विकसित आगरा की परिकल्पना को साकार करते हुए एक स्मार्ट, सेफ एंड फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसी आगरा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इतनी देर से आप यहां पर हैं, आपके इस उत्साह और धैर्य के लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए आगरा ग्रामीण, आगरा उत्तरी और आगरा दक्षिण के सभी मतदाता बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से
धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत के इस अभियान में आप सभी का इसी प्रकार से योगदान मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।